आज हम मिलने जा रहे हैं एमडी डॉक्टर भाग्यश्री भामे से, जो कि फिजिशियन और एनजीओ वर्कर हैं। अक्सर आपने इंटरव्यू किसी स्टूडियो में होते हुए देखा होगा, लेकिन हमने तय किया कि आपको दिखाए ग्राउंड लेवल पे कैसे कोई एनजीओ एक्टिविस्ट काम करते हैं। इन तंग और सुनी गलियों ने हमें झंझोर के रख दिया, और ऐसी जगह आकर डॉक्टर भाग्यश्री गरीबों का इलाज मुफ्त में करती है। मेरा नाम तो डॉक्टर भाग्यश्री है। मैं जब से एजुकेशन लेना था, एक्चुअली तभी से ये था कि सर्विस इंडस्ट्री में ही जाना है, ऐसे इंडस्ट्री में जाना है जहाँ लोगों से डेली बेसिस पे मिल सके, उनकी दुविधाएं समझ सके, एंड आई कुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। सो माई जनरल लाइफ ऑल्सो आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो ये तो ध्येय था ही। जैसे कोविड के टाइम पे हमको, जब कोविड में आपने देखा कि सब बंद पड़ गया था, लोगों को एडमिशन के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तब मैंने मेरा पहला आईसीयू ड्यूटीज़ चालू किया था। तब जाके देखा कि मुंबई में इतना गरीबी है, आपके पास पैसा है तो कोविड में बड़े हॉस्पिटल में जगह मिल रहा था। तो तब मेरा सर्विस जो कम्युनिटी सर्विस है चालू हुआ कि लोगों के लिए बेड्स अवेलेबल करना, राशन अवेलेबल करना। उन जो इधर के लोग थे उनको गांव जाना है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो वो सब मेकिंग ऑल दोज अरेंजमेंट्स, ये सब डिफ़िकल्ट था। बट ये समझ में आया कि ये करने के लिए कम लोग हैं तो हम भी कर सकते हैं। तभी डिसाइड किया था कि ऐसे संस्था के साथ जुड़ना है जो टीम बन के ये सब काम कर सके। तो ये चालू हुआ जब फिर 3.5 साल पहले, अभी जो मैं कर रही हूँ लेप्रेसी में, ये लेप्रेसी का भी मेरे दिमाग में था क्योंकि बचपन से पेशेंट्स देखते थे लेप्रेसी के, तो तभी एक संस्था से ज्वाइन किया लेप्रेसी। क्योंकि मेडिकल स्कूल में तो सब सिखाया है कि लेप्रेसी कैसे देखना है, बट ये नहीं सिखाया कि लेप्रेसी की वजह से कम्युनिटी में कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक इंसान जब लेप्रेसी की वजह से कमाना बंद कर देता है तो आगे जाके क्या हो रहा है, उसका कम्युनिटी उसको पूरा, जिसको हम सोशल स्टिग्मा बोलते हैं, ज़िंदगी से ही उसको हम हरा देते हैं सिर्फ क्योंकि लेप्रेसी हुआ है। जबकि पूरा लेप्रेसी, ये बीमारी 100% क्योरेबल है, 100% इससे मुक्त हो सकते हो, जैसे टीबी से होते हैं। तो ये होने के बाद, ये सब समझने के भी बाद, लोगों को लेप्रेसी हुआ है ये छोड़ के समाज से बाहर निकाल देना, उनकी घरें बाहर रखना, उनके लड़का लड़की से शादी नहीं करना, या अगर यंग कोई लेप्रेसी पेशेंट है उसका भी शादी नहीं होता है, जॉब्स छूट जाते हैं, सब बहुत देखा। तब से एक ठान लिया था कि समाज के लिए अच्छा हो, ऐसा ही कुछ करना है। फिर उसके साथ साथ लेप्रेसी पेशेंट मिले तो वुमेन के इश्यूज़ समझ में आए, जो इश्यूज़ हम सिटी में जाके सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे इश्यूज़ समझ में आए। जैसे हम जिस थोड़ा फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में बढ़ते हैं, यहाँ इतना नहीं देखा है कि मारहान भी होता है, ड्रग एडिक्शंस होते हैं। वो सब आके देखा स्लम पॉकेट्स में कि बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शंस है। बहुत लड़के हैं जो छोटी छोटी एज लिटिल एज 8 ईयर ओल्ड एंड 9 ईयर ओल्ड्स सिगरेट स्मोकिंग, वीड स्मोकिंग, आईवी इंजेक्शन ड्रग्स, ये सारा कोकेन स्नॉर्टिंग, ये सब देखने के बाद एक दर्द होता है कि इनके पेरेंट्स को देखने के बाद, इनकी जो बहनें हैं उनको देखने के बाद। तो ऐसे करके इस इंडस्ट्री में भी घुस गए कि कम्युनिटी में अवेयरनेस क्रिएट करना। अभी अवेयरनेस कब क्रिएट होता है, जब यू आर मोल्डेबल एज। मोल्डेबल एज मतलब बहुत 2-3 साल से जब आप आपकी एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं चीज़ें कैसी है, तभी से क्लिनलीनेस कैसे रखना है, कैसे हाइजीन रखना है, अपने मम्मी पापा से बात कैसे करना है, उनका क्या सुनना है, पेरेंट्स को ये बताना कि आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन बच्चों को दे रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो बात करने से हो, आजू बाजू के लोगों से हो, उसकी गहराई समझाने लगे। तो स्कूल्स में आई बिकेम अ पार्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर फॉर स्कूल चिल्ड्रन। सो ऐसा, इट्स अ वेरी डायनामिक थिंग दैट आई एम डूइंग कि लेप्रेसी पेशेंट भी देखना है, फिर उसके रिसर्चेस में काम करना है। कुष्ठ रोग एक चीज़ है, दूसरा चीज़ है कि यही स्कूल्स में जाना, उनका डॉक्टर बन के उनको एजुकेशन के लिए एटलीस्ट हेल्थ एंड हाइजीन में जितना काम कर सकते हैं कि आगे जाके ये समझ पाए कि भाई ड्रग्स करने से पहले नहीं बोलना है, या सिगरेट को नहीं बोलना है, या अपनी बॉडी कैसे रखनी है, स्वच्छ कैसे रहना है, अपने आजू बाजू का मोहल्ला जितना कर पाए उतना स्वच्छ कैसे रखना है, पानी कैसे पीना है, यहाँ तक भी सिखाना पड़ रहा था। पर अभी बहुत वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। पीपल यूज टू नॉट इवन टेक अ बाथ अर्लियर, तो डेली थोड़ा क्यों ना पानी हो, एक छोटे बकेट में पानी से कैसे नहाना है, ये सब भी सिखाया है अभी कम्युनिटी में। इधर भी स्लम्स में हमारा एक्चुअली डेडिकेटेड टाइमिंग्स होते हैं, बट उससे ज़्यादा ही एक्सटेंड होते हैं। तो टाइमिंग, यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड दिस इज़ व्हाट द आइडेंटिटी इज़। यही अस्तित्व जैसे होने लगता है एक टाइम बाद।
संघर्ष तो नहीं बोल सकते बिकॉज हम जो करते हैं अपने मन से करते हैं. आई जेन्युइनली लाइक व्हाट आई डू एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे ये काम करने मिलता है. इट इज़ आई स्लीप वेरी पीसफुली जो बहुत लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रह के भी नहीं हो पाता है लोगों में. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी फेस, मी एज अ डॉक्टर और द टीम, इज़ फाइनेंशियल इश्यूज़. क्योंकि जितना बिकॉज NGOs है तो जैसे स्पॉन्सरशिप आएगा तभी ही पेमेंट्स छोड़ पाएंगे, बट काम तो डेली करना है. तो दिस वी डू नॉट स्टॉप. वी आर वर्किंग रिजेंटलेसली डेली. बीमार भी होता है तो भी हमको आना ही है. स्लम पॉकेट्स में आने के सबसे बड़ा मुझे इनिशियल टेंशन था कि मैं कितना बीमार फ्रीक्वेंटली पड़ूंगी इधर. बट आई गेस गॉड इज़ ब्लेस्ड अस विद इम्यूनिटीज़ ऑल्सो, तो वो भी कम हो गया. इनिशियली थोड़ा बीमार पड़ते थे, वो डर होता है कि कभी हमको TB हो जाएगा या कोई दूसरा कोई इन्फेक्शन हो जाएगा. वो डर भी अभी 4 साल से कर रहे हैं तो अभी ये सारे डर ना के बराबर ही हो गए हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज़ फाइनेंसेस, मैनेजिंग द NGO, मेकिंग श्योर हाउ द फंड्स आर रेज्ड, लोगों के पेमेंट्स कैसे करने हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि लोग अगर हमारे पास रखने हैं तो टाइमली पेमेंट्स होने चाहिए. उनका डेडिकेशन चाहिए तो उनका और उनके फैमिली का ध्यान रखना चाहिए. दूसरा, संघर्ष से ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ इन्वेडिंग और कमिंग इनटू स्लम्स ना, ये बहुत चैलेंजिंग थिंग है. लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं यहाँ के लोग. आपको उनका नज़रिया बदलना और उनको एक नया आउटलुक देना कि बाबा एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्यों है, आपको ये क्यों करना है, इसमें संघर्ष से ज़्यादा समय बहुत जाता है. इट्स अ डेली कैसेट कि तुमको वो सबको सुनाना पड़ता है कि ये क्यों करना है, आपको बच्चों को साफ़ क्यों रखना है, आपको फर्टिलिटी का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि 14-15 की उम्र में लड़कियों की शादियाँ क्यों नहीं करनी है. ये इतने चैलेंजेस है क्योंकि इनकी फैमिलीज़ बड़ी होती है. एक फैमिली में चलो 6 to 7 बच्चे तो हम देख ही रहे हैं. तो उनका क्या है, जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादियाँ कराओ. पर उसको भी चैलेंज है कि लड़कियों को पढ़ाओगे तो आपको थोड़ा हेल्प करेगी. और जब ये लड़कियाँ पढ़ेगी तो उनका जो पॉपुलेशन कंट्रोल में हमको आगे जाके 20 years, द result is going to be in the next 20-30 years that we will have a good population control and higher level of educations. So this is overall what is helping right now. So let's see, we are trying for more, we will engage more, and it's a never ending task. This is never going to end. There's always going to be a new slum pocket. We are already working in more than, I guess, 11 to 12 slums, and I think I can contribute more till I am able to. तो करते रहेंगे ये काम. नेवर एंडिंग है ये काम. एजुकेशन जितना बढ़ेगा उतना देश भी बढ़ेगा. सो लेट्स सी, वी होप टू डू बेटर.